एक्सपर्ट हैं। आइए सीधा ऋषि जी का रुख करेंगे। ऋषि जी, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ खड़ा किया, तो आइए अब वक्त आ गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। एआई पे लगातार जोर दिया जा रहा है। एआई पर किस तरीके का इस बार बजट फोकस कर सकता है, क्योंकि एआई इंपैक्ट समिट भी आ रही है। देखिए, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज ऑन एआई। इस तरह से सभी लोग जानते हैं कि एआई के ऊपर ही सारा का सारा विश्व अब आगे घूमेगा। हर एक सेक्टर के अंदर यही होगा। फ्यूचर की स्किल्स एआई डिपेंडेंट होंगी, फ्यूचर की जॉब्स एआई डिपेंडेंट होंगी, जिसके लिए आज की तारीख में हमें टीचर्स को ट्रेनिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स को ओरिएंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक कंप्लीट एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जब मैं एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैंने पहले भी कहा कि 3% डेटा स्टोरेज का फैसिलिटी हमारे देश में है, जबकि 17% ऑफ द ग्लोबल डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं। जी, इसका मतलब है कि स्टोरेज से लेके जो जीपीयू जिस पे कंप्यूट होता है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। आज की तारीख में उसकी कॉस्ट की वजह से कई स्टार्टअप्स, कई कॉलेज के स्टूडेंट्स वो इनोवेशन नहीं कर पा रहे जो उनको होनी चाहिए। हम जब इन एआई के फील्ड में बढ़ रहे हैं, हम 19 और 20 को ग्लोबल समिट को होस्ट करेंगे। ऐसे समय में हम किस प्रकार एक कंप्लीट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई को एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सोचें। जैसे कि आपको देश के लिए रोड चाहिए, देश के लिए आपको पावर सेक्टर चाहिए, देश के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसे आपको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ क्योंकि फ्यूचर की एजुकेशन, फ्यूचर की नॉलेज, ये सभी कुछ इस पे डिपेंडेंट होगा, तो हम क्यों ना एक नेशनल एजुकेशन ग्रिड क्रिएट करें, जिसकी तरह से हम जो हैं, जैसे आईआईएम्स, आईआईटीज, एनआईटीज, इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो पढ़ाई होती है, उस नॉलेज को हम पैन इंडिया हर एक लेवल पे उसको अवेलेबल कराएं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो ये सब चीज़ें कर पाएंगे। और अपने डेटा को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने लर्निंग मॉडल्स को हम कैसे सिक्योर कर पाएं और उन्हें अपने पास रख पाएं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा स्वप्न है ताकि हिंदुस्तान की मैन्युस्क्रिप्ट्स को सेव किया जाए और उनको कैसे एआई इनेबल किया जाए। जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ज्ञान भारत मिशन के ऊपर काम चल रहा है, जिसके अंदर हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करके, हमारी स्क्रिप्ट्स के ओसीआर्स लिख के उनको एआई इनेबल्ड कैसे किया जाए, इसकी भी एक प्रदर्शनी मुझे उम्मीद है कि इस बार हम 19-20 में देखेंगे। भारत जो है वो विविधता से भरा देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये विजन है कि जब हम एआई को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो जो हमारा बहुभाषीय देश है, ऐसे में जो एआई में लगातार जो है अलग अलग भाषाओं का भी इस्तेमाल हो और जो अलग अलग राज्य से जुड़े लोग हैं वो इसका भरपूर लाभ ले सके। ऐसे में बजट से ये भी उम्मीद की जा रही है। यहाँ हमारे साथ दक्षिता दास भी जुड़ गई है, जो एमडी है नेशनल हाउसिंग बैंक की। बहुत बहुत स्वागत है दक्षिता जी आपका डीडी न्यूज पर। यहाँ आपसे